पीटीई का फुल मार्क्स 90 रहता है ठीक है। और ये कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। पीटीई का दूसरा फायदा ये है कि इसका रिजल्ट इंस्टेंटली आता है। इन मोस्ट केसेस द नेक्स्ट डे आ जाता है। तो ये बताएं कि इसके जो 4 बेसिकली मॉड्यूल्स हैं, जिसमें स्पीकिंग है, लिस्टिंग है, रीडिंग और राइटिंग का एक है मॉड्यूल। अगर मैं आपकी राय जानना चाहूँ तो आप किस तरीके से इनको किस किस नंबर पे रखते हैं कि ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना चाहिए? और अगर आपने रीडिंग के प्रैक्टिस अच्छे से करने हैं तो मेरा पहला सजेशन, रीड फ्रॉम द स्क्रीन। देखिए, पीटीई और आईएलटीएस दोनों बेहतरीन टेस्ट है, तो दोनों के टेस्टिंग मैकेनिज्म थोड़ा फर्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सर स्पीक्स पॉडकास्ट और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगर आप भी ये ख्वाब लेकर बैठे हैं कि आप बैरून मुल्क जाके स्टडी करना चाहते हैं, मुस्तकिल तौर पे वहाँ पर रहना चाहते हैं, या फिर वहाँ पर कोई मुलाज़मत का आपका कोई माइंड है, तो ये पॉडकास्ट खुसूसी तौर पे आपके लिए है। क्योंकि आज के हमारे मेहमान जो है वो बड़े खुसूसी हैं, बड़े स्पेशल हैं और बड़े एक्सपीरियंस पर्सन हैं। सर सागर घिमेरे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं और डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट हैं अल्फ़ा पीटीई और आइट्स के। बेसिकली तो ये नेपाल से हैं, लेकिन अभी जो है वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं, पाकिस्तान में मौजूद थे। तो इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज जितनी भी आपकी आइट्स के हवाले से और पीटीई के हवाले से जितनी भी आपकी मुश्किलात हैं, वो यकीनी तौर पे आज हल होने वाली हैं। तो इस हमारे साथ जो है वो कनेक्टेड रहिएगा। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेरी गुड, आई एम वेरी गुड, थैंक यू। सर बहुत सबसे अच्छा। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल टाइम का, और पाकिस्तान में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बताएं कैसा लगा पाकिस्तान में आके? आई एम इन लव विद लाहौर। इट अच्छा। हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं 10 दिन से हूँ अभी, अच्छा। ऑलमोस्ट 10 days, और इट हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एक्सेप्ट द हीट। गर्मी को छोड़ के बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ओवरऑल आपको एक लाहौर की जो अच्छी वाइब्स हैं वो लगे। गर्मी तो ऑब्वियसली एक सीज़न है, इसलिए आपको जो बिल्कुल है वो बिल्कुल। फील हो रहा होगा। तो चूँकि सर आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो लैंग्वेज ट्रेनिंग के हवाले से है, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे देखने वाले हैं उनके जो बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं वो मैंने लाइन अप किए हैं आपके लिए, ताकि ओके। वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो सके, फ़ायदा उठा सके। सबसे पहले बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि ये जो पीटी एक टर्म आप यूज़ करते हैं, ये हम्म। क्या चीज़ है, ये क्या टेस्ट है, किन लोगों के लिए है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पीटी का फुल फॉर्म रहता है पियर्सन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ठीक है। सो ये जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या वर्क वीज़ा में जाना चाहते हैं, उनकी एक रिक्वायरमेंट रहती है एम्बेसी की और यूनिवर्सिटी की भी, कि उनकी लैंग्वेज का लेवल क्या है, वो अच्छा। देखी जाए। सो वो बच्चे एज एन एग्जामिनेशन ये पीटी का एग्ज़ाम देते हैं, हुँ। और उसकी स्कोर जो रिफ्लेक्ट करती है वो उसके लेवल ऑफ इंग्लिश को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल पीटीई का फुल मार्क्स 90 रहता है ठीक है। और ये कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। सो 0%। 0%। सो ठीक है। एक बच्चा एग्ज़ाम सेंटर पे जाएगा, अपने कंप्यूटर पे बैठेगा। हुँ। सो उसका स्पीकिंग से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, उसके बाद राइटिंग पे जाएगा, फिर लिसनिंग पे जाए सॉरी फिर रीडिंग पे जाएगा और फाइनली लिसनिंग पे जाएगा। वो थ्रू आउट द एग्ज़ाम, जो 2 घंटे का एग्ज़ाम है, हुँ, हुँ। उस पे किसी भी पर्सन के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करता। ओके। सो वो हेडफोन्स और माइक्रोफोन के साथ होगा। उसको जो भी लिसनिंग करनी है उसकी हेडफोन्स पे आनी है, ओके। और उसको जो भी बोलना है स्पीकिंग के लिए उसने अपने माइक्रोफोन पे बोलनी है। ठीक है। तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, और उसका स्कोरिंग सिस्टम भी टेक्नोलॉजी बेस्ड ही है। सो इन मेनी केसेस ह्यूमन इंटरवेंशन भी रहता है, कभी कभी पीयर्स के एक्सपर्ट एग्जामिनर्स भी उसके ऊपर देखते हैं आंसर्स को, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्जाम है। ठीक और है। पीटी का दूसरा फायदा ये है कि इसका रिजल्ट इंस्टेंटली आता है। इन मोस्ट केसेस द नेक्स्ट डे आ जाता है। अच्छा। इवन इन वर्स्ट केस 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उनके रिजल्ट्स आ जाते हैं। सही है। तो पीटी इस हिसाब से अभी के जनरेशन जो टेक फ्रेंडली है, जो मोबाइल लेके पैदा हुए हैं हुँ, बेसिकली, बिल्कुल। सो उनको टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है, तो वो बच्चों के लिए एक वेरी गुड अल्टरनेटिव एग्ज़ाम है। अ वेरी गुड एग्ज़ाम जो क्विक है, काइंड ऑफ गेम जैसा भी है। क्वेश्चंस शॉर्ट रहते हैं इस पे, ठीक है। और
कंपेयर टू ट्रेडिशनल एग्ज़ाम ये बहुत फास्ट पेस्ड एग्ज़ाम है। हाँ जी, जैसे आपने कहा कि इसका एक तो रिज़ल्ट के हवाले से भी बड़ा क्विक है, अदरवाइज़ तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है और उसमें थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं कि इसमें पता नहीं क्या चीज़ें कुछ ऐड की होंगी, कुछ उसमें कुछ चीज़ें रिज़ल्ट को बिल्कुल। चेंज किया गया हो कुछ के हवाले से, तो ये तो मेरे ख़्याल में इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी रिज़ल्ट के हवाले से। पियर्सन का स्पीकिंग टेस्ट में कभी-कभी क्या हो जाता है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़े ग्लिचेस आते हैं। अच्छा। जैसे माइक्रोफ़ोन पे बोलना है आपने, तो आपका माइक्रोफ़ोन अगर यहाँ की जगह यहाँ चला गया, हुँ, तो वो हुँ, हुँ। साउंड की वॉल्यूम, साउंड की क्लैरिटी सब कुछ में इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो उस हिसाब से सम टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, मगर अगर सही ढंग से प्रैक्टिस करेगा एक स्टूडेंट, हुँ, हुँ। सही ढंग से प्रिपेयर करेगा, माइक्रोफ़ोन को कहाँ पे रखना है, ये बेसिक छोटी-छोटी चीज़ें से क्लियर होके एग्ज़ाम देने जाएगा, तो उसके गुड स्कोर्स आने के चांसेस अच्छे रहते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा सर ये बताइएगा कि अल्फ़ा ऐप जो इसके लिए इस्तेमाल होती है वो उसमें और भी मार्केट के अंदर हमने देखा है बहुत सारी इस तरह की एप्लीकेशंस जो है वो बिल्कुल, बिल्कुल। मौजूद हैं। तो इस स्पेसिफ़िक टेस्ट के लिए आप क्या समझते हैं कि इस ऐप को आप दूसरी ऐप से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? क्या फ़र्क है अल्फ़ा ऐप के अंदर और बाकी जो दूसरी अदर ऐप्स हैं, उसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आया? एक चीज़ सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे जो एप्लीकेशंस है, ये हुँ, बच्चों की तैयारी के लिए है, ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है। सो फाइनल एग्ज़ाम ऑब्वियसली बच्चों को पियर्सन के एग्ज़ाम सेंटर्स में जाके देने हैं, हुँ, सो हुँ। वो एक अलग चीज़ है। मगर बिफोर एग्ज़ाम एक कॉस्टली एग्ज़ाम है, सो 70,000 के आसपास होगा मेरे ख़्याल से पाकिस्तानी रुपीज़ में। ऐसे ही है 70 टू 80,000 का सो है। समवेयर देयर, हुँ, सो हुँ। वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बच्चा चाहेगा कि उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर हो, 8-10 या 20-50 मॉक टेस्ट दे दे, उसको अपनी स्कोर की लेवल पता हो, हुँ। उसकी यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है, उसको 60 चाहिए या 70 चाहिए या 55 चाहिए, तो वो तो स्टूडेंट को पता रहता है। तो वो मेरा स्कोर आएगा या नहीं आएगा, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। कि आप एक चेक कर सकते हो। एग्जैक्टली चेक वो कर सकते हैं आपका उसको। स्कोर आएगा या नहीं आएगा, वो चेक आप 70,000 पे करने के बाद गैम्बलिंग नहीं करते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रिपरेशन प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे करना पड़ेगा, हुँ, हुँ। प्रैक्टिस रिपीटेडली करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे रियल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में। सो सही। पियर्सन के एग्जाम्स में कैसे होते हैं, एक एग्जाम हॉल में 8-10 स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली एक स्टूडेंट जो अब बोल रहा होता है उसके साथ साथ दूसरे बच्चे भी बोल रहे होते हैं, तो हुँ। वो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज रहता है। तो वो इन्वायरमेंट में प्रिपेयर्ड होने के लिए हमारे टेक्नोलॉजी में बैकग्राउंड नॉइज का फीचर है। अच्छा, यानी कि एक रियलिटी टच हमें फ़ील कर एग्जैक्टली सकते हैं क्योंकि कि एग्जाम सेंटर में जो साइड साइड हुँ, के हुँ, हुँ, इससे हुँ। नॉइज आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आपके सर पे हेडसेट रहता है, सो वो कैंसिल थोड़े हो जाते हैं, मगर फिर भी अगर इधर का स्टूडेंट थोड़ा लाउड वाला है, हुँ। इधर का भी थोड़ा लाउड वाला है, तो आप तो बीच में सैंडविच बन गए। हाँ, वो ऑब्वियसली। दोनों के वॉइसेस तो आपके कान में आने ही हुँ, हैं। हुँ। सो ऐसे सर्कमस्टांसेस में प्रिपरेशन भी ऐसे ही होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे ऐप में वन ऑफ द यूनिक फीचर्स क्या है कि हमारे पास बैकग्राउंड नॉइज़ है। सो अगर स्टूडेंट चाहता है तो हमारे बैकग्राउंड नॉइज़ फीचर को इनेबल करके ओके, वो ओके, ओके। प्रैक्टिस कर सकता है, व्हिच मीन्स वो एग्ज़ाम में जो नॉइज़ आते हैं साइड के, उसी हिसाब के नॉइज़ आते रहेंगे। सही, तो सही, उसकी सही। प्रिपरेशन वो हिसाब से होती है। हुँ, हुँ। दूसरी चीज़ अल्फ़ा का मेजर बेनिफिट ये है कि हम पाकिस्तान में अभी एक लोकली रिप्रेजेंटेड कंपनी है। सो इसका मतलब ये रहता है कि स्टूडेंट्स को कोई इश्यू हो तो वी हैव अ लोकल कॉन्टैक्ट पर्सन, सो वो उसको रीच आउट कर सकते हैं, सही, सही, सही। और हम वेरी सून विद इन अ कपल ऑफ डेज़ मेरे ख़्याल से, और वो भी नहीं लगेगा, सो आपको लोकल पेमेंट की ऑप्शंस भी दे रहे हैं। सो एक एडेड बेनिफिट ये बिल्कुल भी सही, रहता यानी है। कि इसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको कोई कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा है, वो आप उसको डायरेक्ट जो है वो आपके लोकल बंदे के साथ आपको अटैच कर दिया जाएगा, जिससे आप बड़ी आसानी के साथ अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर इंटरैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा अगर आपको कोई पेमेंट मेथड के अंदर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो भी आपको लोकली प्रोवाइड किए बिल्कुल। जा रहे हैं इन फ्यूचर अल्फ़ा ऐप के बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल, और स फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि वेरी फार अवे, वी आर ऑलमोस्ट देयर। चलें ये सो तो जब तक ये पॉडकास्ट आप सुन रहे होंगे, आप अल्फा पीटी पे जाके लोकली परचेज़ भी कर पाएँगे। चलें ज़बरदस्त सो हो गया। और उसके बाद हमारे एक और फीचर है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा। जी, जी, प्लीज़। सो हमारे इट्स अल्फा इज़ नॉट ओनली अ टेक्नोलॉजिकल कंपनी, ये एक एकेडमिक कंपनी भी है। जैसे मैं खुद लैंग्वेज लर्निंग और ट्रेनिंग का 20 इयर्स का एक्सपीरियंस रखता हूँ। सो हमारे एकेडमिक टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सही। हमारी एकेडमिक टीम एवरी 2 वीक्स में एग्ज़ाम्स देते रहते हैं टू स्टे अपडेटेड कि अभी एग्ज़ाम के ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं।
क्वेश्चन पैटर्न्स कैसे चल रहे हैं, सो दैट बच्चों जब प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे उनको मोस्ट रीसेंट मटेरियल्स मिले और मोस्ट रीसेंट टेक्नोलॉजी के साथ वो अडाप्ट होके चले। और हमारे प्लेटफॉर्म में एवरी वीक हम नए मॉक टेस्ट अपडेट करते हैं। वो मॉक टेस्ट में रीसेंट एग्जाम क्वेश्चंस को कवर करने की मैं कोशिश अगला करते क्वेश्चन हैं इसी हम। के ऊपर आ रहा हूँ, आपकी एक्यूरेसी के ऊपर, कि आपको ओके, किस तरीके से मैनेज करते हैं बिल्कुल। उसको। तो एक्यूरेसी में जब दो चीज़ें रहती है, एक मार्केट में एक र्यूमर है कि अल्फा का स्कोर थोड़ा ऊपर है, मगर दूसरी मार्केट में एक र्यूमर है कि अल्फा का स्कोर थोड़ा नीचे है। सो लाइक ये एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं या फिर नहीं कम नहीं, मार्क्स दे देते हैं हाँ, ये र्यूमर्स है। ओके ओके तो ओके। उसका मेन रीज़न ये रहता है कि स्टूडेंट फ्लैट कंपेयर कर जाते हैं। सो आज मैंने मॉक टेस्ट दिया अल्फा पीटी में, मेरा स्कोर 70 आया। ठीक है। कल मैंने जाके एग्ज़ाम दिया, मेरा स्कोर 60 आया। और या कल जाके एग्ज़ाम जब दिया तो मेरा स्कोर 80 आया। तो वो सेम क्यों नहीं है? स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट कंपैरिजन करके देखते हैं, मगर हमें देखने वाली बात ये है कि जो क्वेश्चन आपने अल्फा के प्लेटफॉर्म में जिस तरह से आंसर दिए, वो आंसर वो स्कोर डिजर्व करता है या नहीं करता नहीं है। करता, बिल्कुल सही। सो अगर हमारे सिस्टम ने 70 दिया है आपको, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वो ऑडियो को दोबारा एक बार सुने। वो ऑडियो में कितने मिस्टेक्स थे वो हमारा सिस्टम हाईलाइट करके दिखा देगा आपको कि दिस सही। वर्ड वाज इनकरेक्ट, दैट वर्ड वाज एवरेज, और बाकी करेक्ट थे। तो उस हिसाब से आप इवैल्यूएशन करें। वर्ड बाय वर्ड यानी कि इसको चेक किया जाता है स्पीकिंग में भी और सारे मॉड्यूल्स वेरी गुड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पीटी के एग्जाम में स्पीकिंग है, क्योंकि स्पीकिंग में हमारे अब ग्लोबली अल्फा का लकीली वी आर ब्लेस्ड 3 मिलियन स्टूडेंट्स हैं who use us एक्टिव regularly, सब्सक्राइबर्स हैं आपके। एक्टिव सब्सक्राइबर्स। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे 3000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है जो हमें यूज़ करते हैं टू डिलीवर क्लासेस उनके लेक्चर्स के लिए। जबरदस्त। और रिसोर्सेज के हिसाब से हमारे पास 30,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 300 से ज़्यादा फुल मॉक टेस्ट हैं, और एवरीथिंग कम्स विद इंस्टेंट एआई स्कोरिंग। सो आपने एक आंसर डाल दी, सबमिट किया, 2 सेकंड में आपको फीडबैक मिल जानी है। आपका फ्लुएंसी कैसा था, कितनी जगह पे आपकी हेजिटेशंस आई, जैसे ऐसे अटक गए, कितने वर्ड्स को आपने प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं किया। जैसे साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में एक पॉपुलर प्रॉब्लम क्या है कि सफिक्स और प्रीफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। सफिक्स एज इन बनाना बोलना है तो वो इजीली बोल जाता है, मगर जब बनानास बोलना है तो वो लास्ट का एस इतना क्लियर नहीं रहता। सही। दिस इज वन ऑफ द रीजंस स्टूडेंट्स लूज पॉइंट्स। उसने 90% तो मिलाया मगर 10% रह गया। सो ऐसी चीज़ों को भी हमारा टेक्नोलॉजी आराम से डिटेक्ट कर जाता है। आपको सजेशन मिलती है कि आपने ये वर्ड को अच्छी तरह से प्रोनाउंस नहीं किया। सही। अच्छा, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया मॉक टेस्ट का, तो मुझे ये बताएं कि एक मॉक टेस्ट के अंदर और एक रियल टेस्ट के अंदर क्या फ़र्क होता है। लाइक मैं अब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपके नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपके अटेम्प्ट किए, मेरा उसके ऊपर स्कोर भी बड़ा अच्छा रहा, लेकिन जब मैं रियल टेस्ट में जाऊंगा तो क्या उससे थोड़ी बहुत चीज़ें फ़र्क हो सकती हैं, कोई कंटेंट के हिसाब से या कोई इन्वायरमेंट के हिसाब से या कोई सीक्वेंस के हिसाब से, किसी भी एलिमेंट। रियल टेस्ट वर्सेस मॉक टेस्ट का डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने मॉक टेस्ट कैसे इन्वायरमेंट में दिए हैं। ओके। जैसे लगा ले आप अपने लिविंग रूम में आराम से लस्सी पीते हुए मॉक टेस्ट दे रहे हो, सही अपने है। घर पे पैर ऊपर रख के, हाँ। सो यू हैव जीरो प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं, यू आर चिल्ड, यू आर रिलैक्स्ड, आपके स्कोर्स बड़े आने हैं ओके। क्योंकि यू डोंट हैव द मेंटल स्ट्रेस। वो यानी कि एग्जाम सिमुलेशन नहीं है। ओके ओके ओके, कोई मसला सबसे नहीं बड़ी है कि बात, मैं अगर उस आप पर कर लूँगा। कंफर्टेबल हो और आराम से एग्जाम दे रहे हो तो स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस फैक्टर वहां पे जीरो हो जाता है। अब एक बच्चा लगा ले 18-19 ईयर्स का टीनेजर है, पासपोर्ट हाथ में लिए पियर्सन का एग्जाम सेंटर के अंदर जाएगा तो उसका हार्ट बीट तो डबल वैसे ही हो जानी है। किसी नॉर्मल टेस्ट में जाए तो ये हिसाब हो जाता है। सो ये जब उसका हार्ट बीट डबल हो जाता है तो हीज वॉइस स्टार्ट्स ब्रेकिंग अ लिटिल बिट, उसके वॉइस में थोड़े क्रैक्स आते हैं व्हेन पीपल आर नर्वस, थोड़ा क्लैरिटी नहीं रहता। और सिंस ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्जाम है वो क्लैरिटी आपको अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करके 8-10 फ्रेंड्स इकट्ठा बैठ के एग्ज़ाम दें,
ताकि लाइक वो वो उस तरह का नॉइज एटलीस्ट एनवायरनमेंट हो उस तरह का। एग्जैक्टली ताकि आप वो रियल एग्जाम का फील कर सके। सो एक चीज वो हो गया। तो नर्वसनेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से बहुत स्टूडेंट्स की स्कोर ड्रॉप होते हैं। हुँ। और दूसरा चीज ये है कि पीटी के एग्जाम के फर्स्ट 5 मिनट्स में वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चंस आते हैं। सो पीटी का एग्जाम रीड अलाउड से स्टार्ट होता है, फिर रिपीट सेंटेंस पे जाता है, फिर डिस्क्राइब इमेज पे जाता है। ऑल थ्री क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन पीटी। ये स्पीकिंग के आपके रफली 60% तक मार्क्स कवर कर लेते हैं। सही, तो सही। अगर आपका पहला 5 मिनट गलत गया बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ हार्ट बीट, कुछ भी, तो आगे वाला तो पार्ट तो आपका आगे वाला डेफ़िनेटली पार्ट तो आप जितना भी अच्छा करें, स्कोर्स तो ठीक ठाक ही आने। मतलब जो लिविंग रूम पे कंफर्टेबली स्कोर आया था ना लस्सी पीते पीते, वो स्कोर नहीं आनी है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। और दूसरा फैक्टर जो ये रियल एग्जाम वर्सेस हमारा मॉक टेस्ट का कंपैरिजन है, उसमें बच्चों को एक चीज मैं श्योर कराना चाहूंगा कि जो यूजर इंटरफेस होता है, क्वेश्चन के नंबर्स, जैसे रिपीट सेंटेंस के कितने क्वेश्चंस आने हैं, रीड अलाउड के कितने क्वेश्चंस आने हैं, दैट इज एग्जैक्टली द सेम लाइक रियल एग्जाम। आपको नेक्स्ट कहाँ पे क्लिक करना है, जो क्लॉक के टाइमर्स कैसे आएंगे, वो बोलने का माइक्रोफोन का आइकन कैसा रहता है, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम। क्योंकि आप जब एग्जाम डे में जाके बैठेंगे, अगर अगले दिन आपने हमारा मॉक टेस्ट किया हुआ है अल्फा पीटीई से, तो आपको लगेगा कि ये मैंने देखा हुआ है कल। दिस इज एग्जैक्टली द सेम। मगर अब परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं तो वहां पे ह्यूमन फैक्टर आ जाता है। टेक्नोलॉजी यूजर इंटरफेस एक ही है, एक ही यूजर इंटरफेस हमारा भी है रियल एग्जाम की तरह, हम उसको अपग्रेड भी करते रहते हैं। मगर वहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट, नर्वसनेस का एलिमेंट, एंजाइटी के एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। और जब ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो स्कोर फ्लैट कंपैरिजन करना फेयर नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है। मगर यस, मगर फिर भी हमारा हमेशा कोशिश रहता है कि एवरी कंट्री के एक्सेंट को प्रॉपरली रीड करें। अभी हम पाकिस्तान के डेटा को वी आर गोइंग थ्रू इट वेरी वेरी क्लोजली। सो पाकिस्तानी एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है। सो उसके एक्सेंट के ऊपर टीम काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। हमारे जो भी क्लाइंट्स फील करते हैं कि पाकिस्तानी एक्सेंट में थोड़ा स्कोर ज़्यादा आता है अल्फ़ा में, अच्छा, सो विद दिस पॉडकास्ट आई वांट टू टेल यू कि वी आर वर्किंग ऑन द पाकिस्तानी एक्सेंट। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए रूम मिल गई हमें तो वो यानी कि डेफिनेटली आप विल डू मज़ीद दैट। उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस करने जा रहे हैं। स्ट्रिक्टनेस नहीं बोलूंगा, अगर कुछ है तो अच्छा, आई एम प्रिटी श्योर 99% देयर इज नथिंग टू चेंज। ओके, ओके। मगर कभी कभी क्या होता है, कोई स्पेसिफिक एक्सेंट्स में सर्टेन वर्ड्स को थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। हुँ, तो वर्ड रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जो होती है, सो उसने शायद रॉन्ग वर्ड को सही एज्यूम कर लिया। हुँ। तो ये चीज़ों पे हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सो कपल ऑफ डेज के बाद वो एक अच्छा अपडेट आएगा भी डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने इतना हॉट मेरे ख़्याल में क्वेश्चन जो है वो छेड़ दिया है और मेरे ख़्याल में ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मसला था, जो आपने कहा कि वो नर्वस हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, सिंपल बिल्कुल। वर्ड। तो ये बताएँ, इसे हल हल भी बताएँ इसका कि कैसे इसको ओवरकम करें? आपने इतना डरा तो दिया है, इतनी रियलिटी बेस आपने बता दिया, तो ये बताएँ कि इसको ओवरकम कैसे करना है? अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, बिल्कुल। तो मुझे ये बताएँ कि मुझे कौन से ऐसे स्टेप्स जो हैं वो माइंड में रखनी है, कैसे मैंने अपने आप को काम रखना है? आपकी एक्सपीरियंस टिप्स चाहिए हमें। ओके, इसमें सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने पहले भी बताया 2-3 बार, कई इंस्टीट्यूट्स पे आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे दोस्तों के साथ मिलके इकट्ठा मॉक टेस्ट दें। ठीक है। सबसे पहली बात, क्योंकि वो आपको ये साइड के डिस्टर्बेंसेस से, जो एक डिस्ट्रैक्शन होता है, उससे बचाएगा। दूसरी बात, अल्फ़ा की प्लेटफ़ॉर्म पे जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड नॉइज़ डाल के करें। ओके। क्योंकि वो भी आपको एक, अगर साइड में कोई बोल भी रहा है तो स्टिल आई वांट टू फोकस ऑन माय एग्जाम। वो जो भी करे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अपने स्कोर से मतलब है। वो एटीट्यूड आप में चाहिए। ये दो चीज़ें प्रैक्टिस करते वक्त और मॉक टेस्ट करते ठीक वक्त। है। तीसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम हॉल में जल्दी पहुँचें। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होते होते पहुँच गया, तो हुँ। वो ऑलरेडी उसका हार्ट बीट बहुत हाई होता मेरे है। ख्याल में ये 70% स्टूडेंट्स के साथ यस, होता होगा। और ये मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, एग्जाम्स आर नॉट जोक्स। हुँ। सीरियसली ले।
मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं 1 घंटा पहले पहुंच के वहां पे कोल्ड कॉफी पी के चिल होके माइंड को पूरा कूल डाउन करके बैठता। फिर एग्जाम हॉल आपको अपना ही लगेगा। अब मैं आपको थोड़ी सी कॉमन प्रैक्टिस यहाँ की ऐड कर दूँ कि प्लीज, हमारे हाँ हाँ, एग्जाम प्लीज सेंटर में प्लीज। क्या होता है। मैं गया हूँ, मेरे एक हाथ में नोटबुक है, मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, मैं पूरे रास्ते जो है वो उसे पढ़ता हुआ आया हूँ। मैंने जब ट्रैवल कर रहा था मैं तब भी उसको पढ़ रहा था, मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो रहा था मैं उसको भी मतलब कि मेरे माइंड में वो था कि मैं जल्दी से कुछ ना कुछ चीज़ें रट लूँ जो कि ओके मैं इसको ओके कर लूँ प्रैक्टिस। ओके। ये कितना खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक होता है, स्पेशली पीटी की बात कर रहे हैं हम। पीटी एग्जाम में ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। आपको, मैं अगर स्टूडेंट होता, जैसे मेरे पीटी के स्कोर्स 90 बहुत बार है, तो मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता। नंबर वन तो मैंने बता दिया आपको, 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, बिल्कुल ठीक है। आराम से अपना फेवरेट ड्रिंक पकड़ो, वो इन्वायरमेंट को ऑब्जॉर्व करो। क्योंकि वो उससे आपका डर जो रहता है ना, एग्जाम फोबिया बोलते हैं हम, वो निकल जाता है। क्योंकि अगर वो आप वो प्रेमिसेस में उसके रिसेप्शन पे भी जाके एक आराम से 10 मिनट्स वहाँ पे बिता लिया आपने, तो योर फियर विल कूल डाउन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बच्चे लेट पहुंचते हैं, तो वहाँ पे पहुंचते पहुंचते वो पहले ही से ही पैनिक हो जाते हैं। सही बात है। तो उसके ऊपर एग्जाम हॉल पे अंदर जाते ही बैठते ही एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्टिंग में ही रीड अलाउड करनी होती है। जो एक बच्चा नर्वस होता है, जब एक स्टूडेंट नर्वस होता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उसकी वॉइस क्लियर नहीं होती, वो क्लैरिटी लूज कर जाता है। सो उसके थ्रोट प्रॉपरली सेट नहीं होते। ऑब्वियसली कुछ ब्रीथिंग की वजह से भी वो हाँ, आपको प्रॉब्लम आ हैवी सकते हैं। ब्रीदिंग की वजह से भी होती है। और दूसरी चीज़, एज अ स्टूडेंट जो आपने पूछा कि व्हाट वुड आई डू, कैसे है टिप्स, तो मैं, अगर आपको म्यूज़िक अच्छी लगती है तो कान पे हेडफोन्स लगाएं और गाएं। सुने नहीं, गाएं, क्योंकि आपकी थ्रोट थोड़ा क्लियर होती जाएगी। सही है। सो अगर आपने एक गाना भी गा लिया ऐसे ही इंजॉय करते करते, तो आपका एक फर्स्ट चीज़ ये होता है कि वो रिसेप्शन पे बैठ के या बाहर कहीं सीढ़ियों पे बैठ के, वो बिल्डिंग के बाहर वहाँ पे बैठ के अगर आपने 2 भी गाने गा लिए हेडफोन में सुनते सुनते इंजॉय करके, ये नहीं कि पैनिक होके, हम्म। तो आपके 2-3 चीज़ क्लियर बेनिफिट से आपका माइंड सेटल हो जाएगा। वो एंग्जाइटी पैनिक के मूड से बाहर आएगा, आपकी हार्ट बीट्स आराम से रिलैक्स्ड मोड में आने, और आपका वॉइस थ्रोट भी थोड़ा क्लियर होगा। तो उससे क्या होता है, आप जब एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे तो आप एक, अगर आप जैसे मॉक टेस्ट करते हुए हार्ट बीट नॉर्मल था, अगर आपके रियल एग्ज़ाम में इंटर करते वक्त भी हार्ट बीट नॉर्मल रहा, तो स्कोर्स अल्फ़ा में जो आए थे सिमिलर ही आने उधर। अच्छा सर, थोड़े से इसकी मॉड्यूल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं बिल्कुल ताकि हमारे बिल्कुल। देखने वालों को एक पता चले कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो ये बताएं कि इसके जो 4 बेसिकली मॉड्यूल्स हैं जिसमें स्पीकिंग है, लिसनिंग है, रीडिंग और राइटिंग का एक है मॉड्यूल। अगर मैं आपकी राय जानना चाहूँ तो आप किस तरीके से इनको किस किस नंबर पे रखते हैं कि ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना चाहिए, और क्या मतलब कि आपका मशवरा है कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, पीटी में सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ लेनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि पीटी डुअल स्कोरिंग पे चलता है। सो आपने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, लिसनिंग मॉड्यूल में एक क्वेश्चन होता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। उसमें क्या होता है, आपको हेडफोन में एक सेंटेंस सुनाई देता है, वो सेंटेंस को आपने टाइप करना है एग्जैक्टली। तो वो क्वेश्चन आपके लिसनिंग में भी स्कोर कंट्रीब्यूट करेगा और राइटिंग में भी करेगा। ठीक ठीक ठीक, यानी कि अगर आपने सही सुना है तो आपने सही राइट किया है। एग्जैक्टली तो ये डुअल कंट्रीब्यूशन की एग्जाम है पीटीई। सो इसमें अगर आपको स्टार्टिंग से करनी है तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा स्पीकिंग से स्टार्ट करें। ओके। क्योंकि स्पीकिंग में, रीड अलाउड में आपको टेक्स्ट को क्लियरली पढ़नी है, उसके बाद रिपीट सेंटेंस में आपको ऑडियो सुन के एग्जैक्टली वही सेंटेंस को बोलना है। फिर रिटेल लेक्चर करके एक क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको एक लंबा कॉन्वर्सेशन सुन के नोट्स लेके उसको एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज में। डिस्क्राइब इमेज रहता है जहाँ पे आपने एक इमेज को एक्सप्लेन करना होता है। सो देर आर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, एक ही जैसा नहीं है। जैसे हम अभी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक एक ही टाइप का होता है। आप जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर पीटी का स्पीकिंग वो नहीं है। ओके ओके सो ओके। पीटी के स्पीकिंग में जितने भी क्वेश्चन टाइप्स है वो अलग अलग किस्म के हैं, तो उससे सबसे फेमिलियर तो होना पड़ेगा। क्योंकि आप नहीं बोल सकते कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, सब करना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब स्पीकिंग से स्टार्ट करेंगे तो कैसा होता है, आपको स्पीकिंग के साथ साथ ये जैसे राइट फ्रॉम डिक्टेशन, समराइज समराइज स्पोकन टेक्स्ट, सो ये चीज़ों में भी
साइड बाय साइड लर्निंग हो जाती है, क्योंकि स्पीकिंग में भी लिसनिंग बहुत इन्वॉल्व होता है। आप कुछ सुन के बोल रहे हैं, मतलब आपकी लिसनिंग स्किल्स मेरे भी ख्याल में एक डेवलप हो रही है। नेचुरल एक वो भी फिनोमेना भी है कि आप वही एग्जैक्टली, बोलते हैं जो आप सुनते हैं, सुनते पहले हैं फिर बाद में बोलते हैं। बोलते हैं, एग्जैक्टली। तो वो रिफ्लेक्स बन जाता है, आपको एक आदत बन जाती है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे 100 बार, 200 बार, 300 बार, तो आपका एक आदत बन जाता है कि आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है। सो जब भी आपने सेंटेंस सुना, इट विल ट्राई टू कैच, और वंस इट कैचेज इट, वो रिलीज करना इजी रहता है। सही सही। मगर आपका ब्रेन अगर ट्रेन नहीं है, हम्म। तो उसके बाद आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है। सही। सो स्पीकिंग से स्टार्ट करें, ठीक है, स्पीकिंग क्योंकि हो गया। स्पीकिंग इज फन एज वेल। अगर आप सही में इंजॉय करेंगे, फॉर एग्जांपल अल्फा पीटी में क्या है, हमारे सिस्टम कंप्लीटली मोबाइल बेस्ड भी है। सो ओके। अभी के जनरेशन में ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। दैट इज नॉट एन बल्कि दो एक्सक्यूज। दो होते दो दो होते हैं हैं बल्कि, और आपकी दोनों पॉकेट्स के अंदर। चार सिम होते हैं। ऐसे सो ही है। इसका मतलब क्या है कि आपके पॉकेट में, आप मेट्रो पे ट्रैवल कर रहे हो लाहौर में, सिम मोबाइल निकालो, ईयरबड्स लगाओ, शुरू हो जाओ। हाँ। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपने रिपीट सेंटेंस प्रैक्टिस करनी है, आपको एक क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। दो सही। तीन सेकंड का ऑडियो होता है, हम्म। 2-3 सेकंड आपने बोलने हैं। सो ऐसे आप मेट्रो के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा, पहुंचते पहुंचते तो 20-30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। बिल्कुल सही है। सो स्पीकिंग इज फन, सो स्टार्ट विद स्पीकिंग। स्पीकिंग से स्टार्ट करें। राइटिंग में मैंने देखे हैं कि बच्चों मोबाइल पे ट्राई कर रहे होते हैं, नेवर डू दैट। राइटिंग आपको लैपटॉप या इफ पॉसिबल एक्सटेंडेड कीबोर्ड डाल के करें। और ये दिस इज नहीं, लैपटॉप में हमारी टाइपिंग स्पीड इज मच फास्टर देन कीबोर्ड, क्योंकि अच्छा। कीबोर्ड में कीज को प्रेस करना पड़ता है, फिजिकली प्रेस करना पड़ता है। लैपटॉप इज जस्ट अबाउट अ टच। तो वो डिफरेंस मैटर करता है। स्टूडेंट्स ये नहीं समझते, मगर राइटिंग में स्पीड मैटर्स इन पीटी, क्योंकि आपके पास 20 मिनट रहते हैं और आपने 200 वर्ड्स का एसे लिखना होता है। ओके। सो 20 मिनट्स, 200 वर्ड्स। अगर इसको आईएल्स से कंपेयर करें, तो आईएल्स में आपको टोटल टास्क 1 टास्क 2 मिला के 250 एंड 150, 400 वर्ड्स लिखने होते हैं, 1 घंटा मिलता है। सो आईएल्स से पीटी में टाइम कंपैरेटिवली कम मिलता है राइटिंग में। ओके। तो अगर आपने लैपटॉप पे 20 मिनट्स लगाने हैं, तो डेस्कटॉप या नॉर्मल कीबोर्ड में 20 मिनट्स से आपसे मिनट्स में आपसे टाइपिंग नहीं होनी है। दैट्स बिल्कुल सही, आपने टाइम मैनेजमेंट की बात कर ही दी है तो मेरा लिटरली मैंने अगला क्वेश्चन भी ये लिख के रखा हुआ था कि टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से मैनेज करें, ओके, क्योंकि एक टेस्ट जो है वो एक डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तो क्या मशवरा देना चाहेंगे अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं कि वो अपने टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से अच्छा पॉजिटिव यूटिलाइज कर सकते हैं? गुजर तो जाएगा टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम हमें गुजारना नहीं है, स्कोर्स लाने हैं। तो उस एटीट्यूड से आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अब चारों मॉडल्स में टाइमिंग फ़र्क है। ओके। स्पीकिंग में ईच इंडिविजुअल क्वेश्चन का अपना टाइम रहता है। हम्म। सो फॉर एग्जांपल रीड अलाउड कर रहा है कोई, तो 35 सेकंड्स का टाइम मिलता है उसको। उसके बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा सिस्टम। ओके। सो स्पीकिंग में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही है। मगर आपको एक और चीज़ समझनी होगी कि पीटी में स्पीकिंग एंड राइटिंग आर बंडल्ड टुगेदर। ये दोनों मॉड्यूल्स को एक कंबाइंड पैकेज में डिलीवर करते हैं। सो उसमें क्या होता है कि अभी के ट्रेंड में बहुत स्टूडेंट्स राइटिंग में मेरा टाइम खत्म हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल, ये भी बोल रहे हैं। सो आपको 3-4 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको एस्से लिखने के लिए इंडिविजुअल 20 मिनट्स मिलेंगे, नो डाउट। ठीक है। मगर समराइज रिटन टेक्स्ट करके दूसरा क्वेश्चन होता है, उसके लिए आपको एक क्वेश्चन का 10 मिनट मिलेगा। सो वो जनरली 2 क्वेश्चंस आते हैं, सो 10-10-20 मिनट वो हो गए। मगर स्पीकिंग राइटिंग का एक लमसम टाइम भी होता है। सो अगर आपने स्पीकिंग में टाइम वेस्ट करते वेस्ट गए, कर दिया, ज़्यादा हाँ। वेस्ट करते गए, नेक्स्ट नहीं किया, उधर ही सो गए, तो राइटिंग में जाके आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है रीडिंग पे। उसका रीज़न क्या है कि समराइज रिटन टेक्स्ट का 10 मिनट तो बाकी था, मगर आपका वो लमसम टाइम जो था अवेलेबल आपको स्पीकिंग और राइटिंग मॉड्यूल ख़त्म करने के लिए, वो निकल गया। सो ये स्पीकिंग और राइटिंग के हो गए। उसके बाद रीडिंग में टाइम मैनेजमेंट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीडिंग में क्वेश्चन टाइप्स फ़र्क है। उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स के वेटेज ज़्यादा रहते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वेटेज कम रहती है। सो उसके वैल्यूज़ कम रहते हैं। हम्म। सो जब बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी लास्ट क्वेश्चन जो ब्लैंक स्पेसेस है, उसके लिए टाइम इनफ नहीं रह सकता।
सो रीडिंग में आपको ध्यान में रखना है कि किस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है और इस हिसाब से टाइम अलोकेट करना है। रीडिंग में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता टाइम मैनेजमेंट का। सही। सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट का लिसनिंग में रहता है, क्योंकि लिसनिंग सबसे लास्ट मॉड्यूल है पीटी एग्जाम का। हुँ, और इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि आपकी लिसनिंग की सबसे वैल्यूएबल क्वेश्चन राइट फ्रॉम डिक्टेशन वो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम है। अगर आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए तो खत्म कर है। देगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने ऊपर एमसीक्यूज में टाइम पास करते रहे, नीचे सबसे वैल्यूएबल लिसनिंग का क्वेश्चन कोई छूट गया, तो ये होने की चांसेस बहुत बड़ी है। और अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे टेस्ट स्ट्रक्चर्स नहीं समझते, टेस्ट कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट नहीं समझते, वो आपको आके बोलेंगे कि मेरा तो ये 3 क्वेश्चन छूट गए। उनको लगता है कि एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 पॉइंट, वो नहीं है। पीटी में एमसीक्यू माइट कैरी 1% ऑफ द स्कोर, मगर राइट फ्रॉम डिक्टेशन माइट कैरी 20% ऑफ द स्कोर। ऑब्वियसली वो ड्यूअल जो आपने कहा कि उस एग्जैक्टली हिसाब तो से है, उस बिल्कुल। हिसाब से आपको एवरी क्वेश्चन का वेटेज क्या है वो इधर क्लियर होना चाहिए। और इसीलिए जब आप अल्फा पीटी पे जाएंगे, हमारा प्रैक्टिस मेन्यू खोलेंगे, तो ईच क्वेश्चन के पीछे आपको एक परसेंटेज लिखा हुआ मिलेगा, 20%। उसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन एग्जाम के टोटल 90 पॉइंट्स में से 20% कैरी कर रहा है। इसका मतलब क्लियर क्या है, बच्चा इस पे ध्यान दो। अगर वहां पे 2% लिखा हुआ है तो उसको प्रैक्टिस करो, मगर वहां पे अटक मत जाओ। हुँ। ये 2 चीजें होती है। चलिए मैं कोशिश करूँगा कि ये जो आपके जो विजुअल्स हैं अल्फ़ा ऐप के जो जहाँ पे ये तमाम चीज़ें लिखी हुई होती हैं हम उनको साथ विजुअलाइज़ भी कर दें, थोड़ा-सा श्योर दिखा श्योर, दें ताकि बिल्कुल चीज़ें आसानी से समझ आ सकें। बिल्कुल अच्छा सर, ये चूँकि आइट्स के साथ एक उसी तरीके का एक टेस्ट है, बिल्कुल। तो मुझे ये बताएँ, मैंने एक टेस्ट करना है दोनों में से। मेरे सामने इतने एक्सपीरियंस्ड पर्सन बैठे हुए हैं, मेरी ओके। खुशकिस्मती है कि मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि उन दोनों में से मुझे कौन से टेस्ट का इंतखाब करना चाहिए, और इसके साथ एक रीज़न भी आपने बतानी है कि आइट्स या पीटी। देखिए, पीटी और आईएलटीएस दोनों बेहतरीन टेस्ट है, तो दोनों के टेस्टिंग मैकेनिज्म थोड़ा फर्क है। ठीक है। आईएलटीएस एक एकेडमिक, प्योरली एकेडमिक टेस्ट है जहाँ पे लॉट्स ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है। हुँ, आपकी राइटिंग की पेपर्स एक प्रॉपरली ट्रेन्ड एग्जामिनर, सर्टिफाइड एग्जामिनर ने करना है। आपके स्पीकिंग एग्जाम्स ऐसे ही होने फेस टू फेस, बिल्कुल। विच इज़ वेरी कंफर्टेबल किसी के लिए। मगर कोई बच्चा होगा कि एक फॉरेनर को देखेगा, उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे, पसीने छूटने लगेंगे, मगर वही बच्चा दिन भर पबजी तो खेलता होगा, ऑब्वियसली बहुत सारे आप तो तो वो मेजॉरिटी। हेडफ़ोन पे बोलने के लिए ही माइट बी कंफर्टेबल। हुँ, मगर अगर एक ब्रिटिश आदमी, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन आदमी आगे ऐसे बैठ के आपको क्वेश्चन पूछेगा, बेटा व्हाट इज़ योर नेम? तो ही माइट स्टार्ट शेकिंग, क्योंकि अभी के जनरेशन का सोशल लाइफ इतना जो हमारे टाइम पे होता है उतना एक्सपोज़ नहीं है। अब तो सारी चीज़ें डिजिटलाइज़ हो गई हैं, तो इस बिल्कुल। हिसाब से भी बहुत सारी इस तरीके की बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आपने ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट किया है कि एक बंदा जो सामने बैठ के आपको उस तरीके से एड्रेस करेगा तो उसका एक प्रेशर एक अलग से होगा। नहीं, मगर वो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एन्जॉय भी करेंगे उसे। ओके। क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ बोलने में मज़ा नहीं है। जैसे हम आप अभी हाँ, बात ह्यूमन कर रहे हैं, इंटरेक्शन का ये तो एलिमेंट एग्ज़ैक्टली, है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे सही। अंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ। अगर मैंने एक छोटा-सा मिस्टेक भी कर दिया तो आई कैन सिंपली से सॉरी लेट मी रिपीट। हुँ, मगर पीटी में सॉरी लेट मी रिपीट नहीं चलेगा, एक ऑप्शन रख दे। नहीं चलेगा। वहाँ पे ओके, ओके। आपका फ्लुएंसी मैटर करता है। सो अगर आपने बोल लिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको स्पीकिंग का एग्ज़ाम्पल देता जी, हूँ। जी, प्लीज़। आईएलटीएस में और पीटी में दोनों में आपको एक आंसर देनी है कि आई एम फ्रॉम काठमांडू, नेपाल। ठीक है? तो पीटी में अगर आपने बोल दिया आई एम फ्रॉम काठमांडू, तो दिस विल बी पेनलाइज्ड, स्कोर्स ड्रॉप होंगे आपके। मगर आईएलटीएस में अगर आपने आई एम एक्सक्यूज मी, गिव मी अ सेकंड, माय थ्रोट जस्ट गॉट स्टक, लेट मी रीस्टार्ट। सो मैंने इतनी कॉन्फिडेंटली बोला कि मैं अटक गया, लेट मी रीस्टार्ट। सो द एग्जामिनर विल नॉट माइंड, क्योंकि उसने मेरी कॉन्वर्सेशन करने की क्षमता, क्या बोलते हैं इसको, स्किल्स देख ली हाँ, है। हाँ, हाँ। सो उसने, जब मैंने, मुझे नहीं आता सॉरी लेट मी रीस्टार्ट बोला, तब भी मैंने इंग्लिश में ही बोला। आई शोड दैट आई एम कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आईएलटीएस में बेनिफिट्स देती है। बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब सो से इस हिसाब से दोनों एग्जाम्स अच्छे हैं। अब बच्चों को मेरी सजेशन हमेशा क्या रहती है कि दोनों एग्जाम्स में से आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो
सो हम्म। आपको टेक्नोलॉजी बहुत इजी लगता है, टाइपिंग आपका फास्ट है, तो पीटी कंसिडर कर सकते हैं। आईएल्स आपका ग्रामर बेस अच्छा है, रूट अच्छा है इंग्लिश का, हम्म। तो आप आईएल्स भी कंसिडर कर सकते हैं। दोनों के एक एक मॉक टेस्ट दे के भी देख सकते हैं। सो गिव वन मॉक टेस्ट ऑन अल्फा पीटी, गिव वन मॉक टेस्ट ऑन अल्फा आईएल्स। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास एक एक मॉक टेस्ट हमेशा फ्री रहता है, पूरा मॉक टेस्ट विथ स्कोरिंग। ओके। तो वो आप जाएं alphapt.com पे एक अकाउंट बनाएं, मॉक टेस्ट दे दें। फिर आप alphaiels.com पे जाएं, एक और अकाउंट बनाएं, पूरा मॉक टेस्ट दे दें। एक्सपीरियंस योरसेल्फ, आपको कहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है, हम्म। तो उसी हिसाब से आप आगे जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि डेस्टिनेशंस पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे आपको कौन सी यूनिवर्सिटी पे पढ़ने जाना है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से टेस्ट आपके लिए ज़्यादा सुइटेबल रहेगा। अच्छा, ये भी एक रिक्वायरमेंट रहती है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर या यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वो बाकायदा तौर पे टेस्ट प्रेफर करते हैं कि आप ये नहीं, वाले टेस्ट टेस्ट। प्रेफर नहीं करते, क्योंकि दोनों टेस्ट ग्लोबली एक्सेप्टेड टेस्ट हैं। ओके ओके ओके। एक दो कंट्रीज हैं जहाँ पे पीटी माइट नॉट बी एक्सेप्टेड, तो आईएल्स एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड है। हम्म। सो अब स्कोर्स में भी मैटर करेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो वो वहाँ पे क्लियरली लिखा होगा। सो बैचलर्स ऑफ आपको अकाउंटिंग पढ़नी है फॉर एग्जांपल एबीसी यूनिवर्सिटी में, तो उसके वेबसाइट पे लिखा होगा कि आपको 6 बैंड चाहिए आईएल्स के ओवरऑल, लिस्टिंग में इतने चाहिए, रीडिंग में इतने चाहिए, अगर आपने पीटी देनी है तो ये स्कोर चाहिए। तो एज अ स्टूडेंट आप इवेलुएट कर सकते हैं कि मुझे कौन से स्कोर लाने में ईजी रहेगा, मेरा इंग्लिश का लेवल क्या है, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, और वो जर्नी मुझे कौन सी लैंग्वेज में जल्दी होगी। सो उसको एनालाइज करके चूज करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आइट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं और हर बिल्कुल। एक मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं। पहले तो ये बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और मैं चाहूँगा कि हर एक मॉड्यूल को अगर आप 2 से 3 टिप्स मुझे दे दें जो कि मेरे देखने वाले उससे फ़ायदा उठा लें कि कैसे बेहतर किया जा सकता है राइटिंग को, लिसनिंग को, सारे मॉड्यूल्स को। देखिए, अब सबसे पहली बात यह है कि आईएल्स के जो 4 मॉड्यूल्स हैं वो वेरी यूनिक चीज़ें हैं। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो एग्जाम में लिसनिंग होता है सबसे पहले, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब लिसनिंग में प्रॉब्लम, क्वेश्चंस 2 तरीके के होते हैं इन जनरल। एक आपको ब्लैंक स्पेस भरनी है, और दूसरा रहता है कि आपको मल्टीपल चॉइसेस ऑप्शंस में से एक को सेलेक्ट करना है। ओके। सो स्टैंडर्ड कैटेगराइज ऐसे कर सकते हैं। अब कोई बच्चे को ब्लैंक्स में इश्यू होगा, कोई बच्चे लगा लें मैप का लेफ्ट राइट नेविगेट नहीं कर पा रहा होता है। हम्म। तो एवरी स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम। तो उसको प्रैक्टिस अगर वो प्रॉपरली करे और अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करे। सो जैसे अल्फा आईएल्स में हम क्या देते हैं, आपको मैप प्रैक्टिस करनी है तो आप alphaiels.com पे जाएंगे, प्रैक्टिस मेन्यू ओपन करेंगे, लिसनिंग का पार्ट 2 सेलेक्ट करेंगे, ओके। वहां पे जाके मैप्स को सेलेक्ट करेंगे। तो हम आपको 50-60 ऑडियो दे देंगे जहाँ पे मैप्स हैं। ओके। तो आपकी जो वीकनेस है वो 60 टाइम्स प्रैक्टिस करने के बाद तो आपने एक चांस, देयर इज अ गुड चांस कि आप सुधार जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ हम क्या देते हैं कि होल वो ऑडियो का स्क्रिप्ट भी देते हैं, और इसके साथ साथ आंसर की लोकेशन भी देते हैं। तो आपने एक बार गलती कर ली, गलतियां सबसे होती है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने वो गलती क्यों किया, और उसका ये करेक्ट आंसर मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। वाई डिडेंट आई गेट इट, ये आपके क्वेश्चन होनी चाहिए। वाई डिड आई गेट 6 डजेंट मैटर, सारे स्टार्टिंग में 6-5 से ही होते हैं, सीधा जम करके 9 कोई नहीं जाता। सर बस स्टेप बाय स्टेप चीज़ें स्टेप बाय बेहतर होती स्टेप है। तो मगर लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग योर मिस्टेक्स एंड ट्राइंग टू मेक श्योर दैट इट्स नॉट रिपीटेड। हैं। ओके। सो आपने अगर पता कर लिया कि उसने लेफ्ट बोला था, मैं तो उधर राइट पे चला गया, इफ यू रियलाइज दैट, आपको अगर इधर बैठ गया वो चीज, तो नेक्स्ट टाइम नहीं होनी है मिस्टेक। हम्म। तो वो ऑडियो को 2 बार सुने, 3 बार सुने, उसने ये बोला था मगर मुझे समझ में नहीं आया था, मगर अब मैं समझ गया हूं, सो लेट मी ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। सोना नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारे पास देखिए 10,000 क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। बिकॉज। तो ये रीजन क्या है, वाई वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस, आपके लिए ही है। इंजॉय करें। हम्म। मेट्रो पे भी बैठ के लिसनिंग कर सकते हैं, मोबाइल तो है आपके पास, ईयरपड्स तो है। लिसनिंग में ये नहीं कि आपने ऐसे टाइप करना है, एक वर्ड ही टाइप करना होता है। एक वर्ड तो आज के ज़माने के बच्चे तो 2 सेकंड भी नहीं लगाएंगे टाइप करने में। सो
आप आराम से मोबाइल के इंटरफेस से एंजॉय करते हुए प्रैक्टिस करें। और लिसनिंग में दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो स्पेलिंग्स में होते हैं। सो सिंगुलर्स और प्लूरल्स स्पेलिंग्स में ये वेस्टेज ऑफ मार्क्स है, क्योंकि आईएलटीएस आपको टाइम देता है, चेक योर आंसर्स करके 30 सेकेंड्स टाइम देता है, लास्ट में भी 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देता है। उसका पर्पस यही होता है कि आप एमसीक्यू में तो एक क्लिक कर गया तो खत्म है, तो वहां पे चेक क्या करना है? चेक आपने स्पेलिंग्स करने हैं। ये स्टूडेंट्स नहीं समझते थे, दे चेक ए क्लिक करेगा, बी क्लिक किया, वो तो क्लिक किया खत्म है, उस पर कुछ नहीं कर सकते आप। यानी कि क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे, उसको बस वो नंबरिंग को चेक कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। नहीं, नंबरिंग भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ABCD में से सी है, आपने सी क्लिक कर दिया है, तो उसको चेक क्या करना है अभी, क्योंकि वो ऑडियो दोबारा तो आने वाला नहीं है, तो आपकी मेमोरी में वो पूरा ऑडियो तो नहीं रहेगा। सो देर इज नथिंग टू चेक, आपने चेक करना है स्पेलिंग। सो आईएल्स के 40 क्वेश्चंस में से जनरली आधा ब्लैंक्स आधा एमसीक्यूज होते हैं। सो एमसीक्यूज में कुछ नहीं चेक करना, आपने स्पेलिंग्स चेक करने हैं, बिकॉज दैट इज वेयर मेनी स्टूडेंट्स लूज पॉइंट्स और उनको पता भी नहीं होता है। और सबसे सैड चीज ये कि वो वर्ड्स के स्पेलिंग उन्हें आते हैं, वो बस चेक नहीं करते, केयरलेस होते हैं। भाई 0.5 का डिफरेंस ऑस्ट्रेलिया और नॉन ऑस्ट्रेलिया का होता है। अगर आपके 6 आ गए तो वीजा के चांसेस अच्छे रहते हैं, अगर 5.5 पे अटक गए तो लटक गए मेरे। सो ये चीजों को आप एक मोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में रखें और ये छोटी छोटी चीजों पे चेक करें। और अब एक और फाइनल टिप्स ऐड करूंगा लिसनिंग में, हाईलाइट करने का आदत करें। जैसे जब आप क्वेश्चन ऑडियो आता है उससे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने की टाइम दी जाती है। यू हैव सम टाइम टू चेक लुक एट क्वेश्चंस 1 to 5, तो उस टाइम पे आप क्वेश्चंस को पढ़ें और जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करें। ठीक है। सो डबल क्लिक करके राइट क्लिक हो गया, हाईलाइट की ऑप्शन हमारे सिस्टम में भी है, एग्जाम में भी होगा। तो आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करने की आदत बनाएंगे तो क्या होगा, जब वो ऑडियो स्टार्ट होगा उसका तो अच्छा पेस पे जाएगा, तो आपको सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, जो हाईलाइटेड चीज है वहीं पे फोकस करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है, आपको आंख का स्ट्रेस घट जाता है, माइंड का भी स्ट्रेस घट जाता है, और आप वो कीवर्ड्स पे फोकस रहेंगे तो आपको आंसर्स जल्दी मिलेंगे। अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ने लगे जब ऑडियो चल रहा होता है तो ऑडियो निकल जाएगा, आप उधर के उधर अटक जाओगे। सो जब आप प्रॉपर कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं तो आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी रहती है लिसनिंग के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। दूसरा मॉड्यूल आईएल्स का लिसनिंग के बाद आता है रीडिंग। अब रीडिंग का मॉड्यूल इज अ वेरी पेनफुल मॉड्यूल। आपको 3 बड़े बड़े एसेज पढ़ने हैं, 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इट इज अ नाइटमेयर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। मुश्किल है। ओके। मगर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की समझ अच्छी है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सही। जैसे पहले जो पेपर बेस्ड एग्जाम्स होते थे आईएल्स के, उसमें रीडिंग में आपको आंसर भी कॉपी करना पड़ता था विद इन दो 60 मिनट्स, थोड़ा चैलेंजिंग था। मगर कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएल्स में आपने ए में क्लिक कर दिया तो डन है, आपको उधर कहीं पे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तो टाइम सेव होता है। और पेपर बेस्ड रीडिंग में आपको ऐसे पेजेस फ्लिप करने पड़ते थे, अभी कंप्यूटर डिलीवर्ड में नहीं पढ़ रहे हैं, तो यू गेट मोर टाइम टू रीड, मोर टाइम टू अंडरस्टैंड। और अगर आपने रीडिंग के प्रैक्टिस अच्छे से करने हैं तो मेरा पहला सजेशन, रीड फ्रॉम द स्क्रीन। आईएल्स का जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पेपर से ना पढ़ें, क्योंकि पेपर से पढ़ के उधर अंडरलाइन करके पोटैटो बनाना, हार्ट का शेप बनाना मजा आता है, हाँ। मगर एग्जाम में वो नहीं कर पाएंगे आप। बिल्कुल, वो एक आप यूज्ड टू हो जाते हैं और डूडल्स बना दिए, एग्जैक्टली, कुछ उसके ऊपर हाँ, चीजें ऐड डूडल्स कर दी। करने की आदत मेरी भी बहुत है। अच्छा। वी एंजॉय डूइंग दैट इन पेपर बेस्ड आईएल्स, मगर अभी वो अवेलेबल नहीं है। आपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे पढ़ना है और कीवर्ड्स को जब जो मैंने पहले भी बताया हाईलाइट करना है। ठीक है। येलो कलर का हाईलाइट होता है, उसको हाईलाइट करें। जो भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो नोट टेकिंग की भी फंक्शन है। सो ये 2 चीजें अगर आपने यूटिलाइज कर लिया, और कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएल्स में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी लेफ्ट साइड पे एसे रहती है और राइट साइड पे क्वेश्चन रहता है। ओके। सो अगर एसे की इस लाइन पे आंसर है और क्वेश्चन वही लाइन पे आपने सीधा अलाइन करके रख लिया, तो आप क्वेश्चन भी देख रहे हैं, ऐसे भी देख रहे हैं, सो कंफ्यूजन्स नहीं होते।
सही पेपर सही बेस्ड में ये कंफ्यूजन बहुत होता था। हम्म। तो रीडिंग में टाइम मैनेजमेंट के लिए एक और एडवाइस, फाइंड योर स्ट्रेंथ। आपको कंफर्टेबल कौन सा क्वेश्चन लगता है। अगर आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बहुत इजी लगता है तो मेक श्योर कि यू गेट ऑल ऑफ देम करेक्ट, और बाकी क्वेश्चंस थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। हम्म। अगर आप 40 के पीछे भागेंगे तो मे बी आप 20 भी नहीं ला पाएंगे। 20 बिल्कुल जी, जिसके ऊपर आपकी मगर स्ट्रेंथ है वो भी मिस कर जाएंगे आप। एग्जैक्टली क्योंकि हम्म। कभी कभी क्या होता है, अगर आपके पास सिर्फ 1 मिनट बाकी हो ना रीडिंग के एग्जाम में, और 6 क्वेश्चंस बाकी हो, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज योर नेम पूछा गया हो, वो भी गलत कर देंगे आप। दैट द रीजन इज द प्रेशर। टाइम प्रेशर। तो आपकी स्ट्रेंथ अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है तो उसको लास्ट पे मत रखो, गेट द पॉइंट्स फर्स्ट। मैं हमेशा एज अ ट्रेनर पहले भी बोलता था, अभी बोलता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो। अगर आपको ब्लैंक स्पेसेस इजी लगते हैं, मेक श्योर कि ब्लैंक स्पेसेस के लिए आपके पास इनफ टाइम है, क्योंकि वो 10-12 मार्क्स तो आपको उधर से ही आ जाने हैं। सो आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको साइड लगाओ, देख लेंगे भाई पीछे, पहले बाकी 30-35 तो करें। क्योंकि अगर वही आपका दिमाग पूरा हिला गया तो अगला तो सारा उसके सिस्टम। बाद आपको जो भी क्वेश्चन पूछेंगे हम सारे मिस्टेक ही होने हैं आपके, क्योंकि यू आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, यू आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। हम्म। सो एग्जाम में जब तक आप कंफर्ट जोन में कंफर्टेबल तरीके से नहीं करते तो ये पेनफुली होना है रीडिंग, क्योंकि दीज आर 3 लॉन्ग एसेज, और लिटरेचर भी बहुत हाई लेवल का होता है, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स बैंड 8-9 वाले तो नहीं होते, देखिए उनके लेवल ऑफ इंग्लिश वहाँ तक नहीं होती। बिल्कुल ऐसे तो ही। अगर वो भी 40 के पीछे भागेंगे तो दे विल गेट स्टक। सो अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें, मेक श्योर कि वहाँ से पॉइंट्स लूज ना करें। सो अगर आपने 20-25 पॉइंट्स ऐसे कलेक्ट कर लिए तो बाकी में तो थोड़ा लक भी इन्वॉल्व है। मल्टीपल चॉइस में ए बी सी मैंने में से आंख बंद करके बी लगा दिया, आई नेवर नो 33% चांस तो है ना करेक्ट होने का। बिल्कुल, जब तो आपको कुछ नहीं है तो एग्जैक्टली समथिंग तो इज बेटर देन एंड आईएल्स में नथिंग। नेगेटिव मार्क्स नहीं होते, सो अच्छा। यू डोंट गेट -1। अगर ओके। आप गलती भी कर गए तो जीरो ही है, हाँ, खाली भी छोड़ दिया तो जीरो ही है। अगर वो चल गया तो आपको बिल्कुल, पार्ट मिल चल जाएगा। गया तो चल गया, क्या बिल्कुल सही है। अब यू ट्राई योर लक। सो रीडिंग में ये चीजें याद रखें, और एक और चीज ऐड करूंगा, तो स्किमिंग और स्कैनिंग के स्किल्स आप सीखें। सो स्किमिंग एक ऐसे को सरफेसली क्विकली देखने की स्किल है। स्कैनिंग एक पॉइंट पे आप पहुंच गए, यहाँ पे मेरा आंसर है, तो उसको आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। सो ये 2 स्किल्स को आप बैलेंस करके अगर अप्रोच करेंगे रीडिंग को तो बिल्कुल आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और शुरू में टाइम का टेंशन ज़्यादा मत लें, शुरू में एक्यूरेसी पे ध्यान दें, और वंस यू फील कि नहीं मैं अब समझ में आ गया, नाउ आई वांट टू डू इट इन 60 मिनट्स, तो उसके बाद टाइम के प्रेशर लेना स्टार्ट करें। मैं चाहूँगा अगले 2 मॉड्यूल्स को भी हम जल्दी से डिस्कस कर लें। बिल्कुल, तो अब राइटिंग मॉड्यूल्स में स्टूडेंट्स के बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि ये बच्चे सोचते हैं कि उनका ग्रामर वीक है, उनका वोकैबुलरी वीक है, इसीलिए सिर्फ 5 आ रहा है। रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी ये है कि आप क्वेश्चन को प्रिसाइजली आंसर नहीं कर रहे हो, और दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि आईएल्स में टास्क रिस्पॉन्स और टास्क अचीवमेंट करके एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है। आईएल्स के क्वेश्चंस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ओके। Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. So ये आपको क्लियरली बोल रहा है कि उसकी समरी लिखनी है। तो समरी की जगह आप पूरा का पूरा लिख दोगे तो ऑब्वियसली आपके टाइम भी वेस्ट होने हैं, क्योंकि आपको जो वर्ड्स लिखने थे उससे बहुत ज़्यादा हो गए, और यू आर नॉट डूइंग व्हाट वाज आस्क्ड। सो आपको जो पूछा गया उस पर फोकस करें, आंसर्स को क्रिस्टल क्लियर रखें। घुमा घुमा के आंसर देने की जो आदत होती है, यानी कि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा हमें नहीं, चांस। आईएल्स में एग्जैक्टली ऑपोजिट है। फ्रॉम माय साइड 150 वर्ड चाहिए टास्क 1 में, अगर आप 151 लिख दोगे तो मैं क्लैप करूंगा, दैट वुड बी द बेस्ट आंसर, क्योंकि आप टाइम सेव कर रहे हो। वो टाइम यू कैन इन्वेस्ट फॉर प्रूफ रीडिंग, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स, तो प्रूफ रीडिंग के लिए टाइम निकला ना आपके पास। ज्यादा लिखने से कॉलेजेस में मार्क्स आते हैं, हाँ जी, वो मैं भी बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल IELTS पे में यही नहीं करते रहे हैं। आते। हाँ। टास्क 2 में 250 वर्ड है, वर्ड काउंटर आएगा आपके नीचे, अगर 250 के बाद फुल स्टॉप डाल दिया आपने, आई विल गिव यू अ बिग क्लैप, क्योंकि आपको 8-10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं टू चेक। बिल्कुल ठीक तो है। उस टाइम पे अगर आपने 6-7 स्पेलिंग मिस्टेक्स करेक्ट कर लिए, 2-4 ग्रामर मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेक्ट कर लिए, तो यू आर द विनर।
करेक्ट. सो ज़्यादा लिखने से आपको ज़्यादा पॉइंट्स आने वाले नहीं है. सो कीप द वर्ड लिमिट इन योर माइंड. और जब आप आईएल्स की राइटिंग कर रहे हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ग्रामर वोकैब दे आर इम्पॉर्टेंट, मगर स्टूडेंट्स पॉइंट्स लूज जनरली वहाँ से नहीं करते. उससे भी ज़्यादा पॉइंट्स लूज वो करते हैं टास्क अचीवमेंट से, क्योंकि उनके आंसर प्रिसाइज नहीं होते. सो क्लियर आंसर दे. आपका ओपिनियन क्या है, अगर पूछा गया है तो क्लियरली बोले व्हाट इज योर ओपिनियन. एग्जाम्पल्स दें. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल तरीके से भी दे सकते हैं. सिर्फ वोकैब के पीछे भागने से, देखो, अगर आपको बैंड 9 चाहिए तो ऑब्वियसली यू नीड वेरी हाई एंड वोकैब, वेरी हाई एंड ग्रामर. ऑब्वियसली. मगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड कि उनके बैंड 9 के लेवल की इंग्लिश नहीं है. सो वो बिग वर्ड्स के पीछे भागने से बेटर ये नहीं है कि जो वर्ड्स आपको आते हैं उनको अच्छे से यूज करें विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स. सो दैट इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी इन आईएल्स राइटिंग में. बिल्कुल ठीक है. और स्पीकिंग का और जो राइटिंग में मैं एक और चीज ऐड करना जी चाहूंगा प्लीज. कि अल्फा आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है. सो जब आप अल्फा आईएल्स पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, आपने अपनी एक एसे लिख ली, सबमिट कर दिया, तो हम आपको फीडबैक 3 लेवल पे देते हैं. नंबर 1, आपने सबमिट कर लिया, 3 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स और सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अंडरलाइन मिलने हैं ओके, विद इन 3 सेकेंड्स. विद इन 3 सेकेंड्स. गुड. तो पहली बात ये है. दूसरी बात, अगर आपके माउस वहां पे लेके जाएंगे तो आपको हम सजेशन देंगे कि दिस वाज अ मिस्टेक, दिस इज द राइट स्पेलिंग. ओके. सो फॉर एग्जांपल उसने एक ग्रामेटिकल मिस्टेक किया, लगा ले द बॉय हैज लिखना था, उसने उसने लिख दिया द बॉय वाज. तो जब वो माउस वहां पे लेके जाएगा तो Okay, हमारा okay. सिस्टम दिखाएगा कि दिस शुड हैव बीन हैज. The suggestion is there. यस. Okay. तो वो फर्स्ट लेवल ऑफ फीडबैक है आपका, सही. ग्रामर और स्पेलिंग. सो उसके बाद आप एआई स्कोरिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इंडिकेटिव बैंड रेंज मिलेगा कि आपकी राइटिंग 5 से 6 के बीच है या 6 से 7 के बीच है, व्हाटएवर. और उसके साथ साथ उसके साथ साथ आपके जो आईएल्स के 4 पैरामीटर्स होते हैं स्कोरिंग के, उसके भी डिटेल्स मिलेंगे. टास्क अचीवमेंट में आपका ये है स्टेटस, आपने मेजर मिस्टेक्स ये किए हुए हैं और इसको ऐसे सुधारना है. वेरी नाइस. फ्रॉम ग्रामेटिकल परस्पेक्टिव, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी बोलते हैं आईएल्स में. सो क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे सुधारने हैं. और लेक्सिकल रिसोर्स यानी कि वोकैबुलरी का स्टेटस क्या है, व्हाट आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स एंड हाउ कैन यू फिक्स देम. और कोहेरेंस एंड कोहेजन, जो पैराग्राफिंग, स्ट्रक्चरिंग, लिंकिंग की बात होती है, तो उसमें व्हाट आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, उसको कैसे सुधारा जा सकता है. सो ये सेकंड लेवल ऑफ फीडबैक है. ठीक है. अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे हैं तो वी ऑल्सो गिव यू अ फंक्शन टू रिक्वेस्ट रिव्यू. ABC कोई भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपके ट्रेनर के पास जाएगा जिससे आप डेली क्लासेस लेते हैं. सही. तो वो ट्रेनर आपको, एक तो आपको स्पेलिंग और ग्रामर का फीडबैक मिल गया, फिर आपके बैंड स्कोर्स, इंडिकेटिव बैंड स्कोर और चारों पैरामीटर्स के इवैल्यूएशंस मिल गए. और ऑन टॉप ऑफ दैट, चेरी ऑन द केक बोलते हैं, यू विल गेट योर ट्रेनर्स फीडबैक इफ यू आर स्टडीइंग एट एन इंस्टीट्यूट. और ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो उस पैनल के अंदर मौजूद है. ये वो इंस्टीट्यूट से जो अल्फा के B2B प्लेटफॉर्म यूज बिल्कुल करते बिल्कुल हैं. ठीक है. सही है. तो अब स्पीकिंग मॉड्यूल पे चलते हैं. स्पीकिंग मॉड्यूल पाकिस्तान में, साउथ ईस्ट एशियन कल्चर में थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट पे जाके पढ़ेंगे. यस, देयर विल बी पीपल हु विल आस्क यू क्वेश्चंस, वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, मगर जब इंस्टीट्यूट पे निकलेंगे या अब घर पे जाके अम्मी अब्बू को, अम्मी क्वेश्चंस पूछना, मैं आंसर दूंगी, ये नहीं होने वाला फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. अच्छा. ठीक है. और दोस्तों के साथ बोलने में भी थोड़ा शाइनेस होता है, अनकंफर्टेबल होते हैं हम. सो वो स्पीकिंग हमारा मेरे ख्याल से कल्चर है. बहुत ज़्यादा है इसमें. एक ये भी देखिए कि मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर इसको एड्रेस भी कीजिएगा कि जो हमारा एक एक्सेंट होता है. आप एशियन की बात कर रहे हैं. बिल्कुल. आप मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ. बिल्कुल, मेरा एक बिल्कुल. स्पीकिंग एक्सेंट कुछ और होगा. एक जो किसी और अच्छे एरिया से ताल्लुक़ रखता है उसका एक स्पीकिंग एक्सेंट कोई और होगा. बिल्कुल. मुझे बताएं एक्सेंट कितना मैटर करता है. एक्सेंट आईएल्स में भी मैटर नहीं करता, पीटी में भी मैटर नहीं करता. ओके. दे आर नॉट लुकिंग फॉर एक्सेंट. मैं एक टिपिकल नेपाली एक्सेंट से बोलता हूँ. आई डोंट साउंड लाइक अ ब्रिटिश और एन अमेरिकन, बिल्कुल भी नहीं है. मगर मेरे मल्टीपल टाइम स्पीकिंग में 9 आए हुए हैं, आईएल्स में भी, पीटी में भी. सही. सो इसका मतलब क्या है कि दे डोंट केयर अबाउट योर एक्सेंट. आपकी क्लैरिटी क्या है, आपका बोलने का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप नेटिव की तरह नेचुरली बोल सकते हो या सोच सोच के बोल रहे हो.
ये चीज़ें अगर मैटर। मुझे भूख लगी है तो इफ आई से आई एम हैंग ऑन हंग्री हंग्री हंग्री, अब ये सोच के बोलना हुआ, तो वो हेजिटेशंस पे काउंट होते हैं। वो मतलब आप वर्ड को ढूंढ रहे हो कहीं पे, मगर जो एक नेटिव स्पीकर होता है या नेटिव लाइक स्पीकर बोलते हैं आयल्स में, सो ही विल नॉट लुक फॉर वर्ड्स, उसको नेचुरली भी आ जाते हैं। अच्छा। सो वो दिस इज व्हाट दे चेक। सो डू यू साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर और नॉट, मतलब एक्सेंट की पर्सपेक्टिव से नहीं, मगर आपको कहीं पे अटक जाते हो या नहीं अटकते हो, तो आपको कितना टाइम लगता है वर्ड्स को ढूंढने में। सो दीज थिंग्स आर चेक्ड इन आईएल्स। सो आईएल्स का स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके। और आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं पूरे पाकिस्तान में एक चीज कहना चाहूंगा, जी प्लीज। दूसरों को सुन के आपकी स्पीकिंग इंप्रूव नहीं होनी है, लिख के रखे नहीं होनी है। अच्छा। यू हैव टू स्पीक, ओके। खुद बोलना है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि स्टूडेंट्स में भी बहुत सारे स्पीकिंग टेस्ट करवाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे स्पीकिंग टेस्ट देखते हैं, तो वो उनको लगता है कि दे आर इम्प्रूविंग देयर स्पीकिंग। नहीं, वो लिसनिंग इम्प्रूव कर रहे हैं, यस, क्योंकि वो इंग्लिश के कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, किसी दूसरे का आंसर सुन रहे हैं, तो दे आर इम्प्रूविंग द लिसनिंग स्किल्स, यस। उसकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है, मगर उसकी फ्लुएंसी में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ही इज नॉट स्पीकिंग। तो इसके लिए आप लोगों के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट है अल्फा आईएल्स में, कि अल्फा आईएल्स में आपको एक स्पीकिंग पार्टनर मिलेगा। एक्चुअली नॉट एक, 6,000 स्पीकिंग पार्टनर्स मिलेंगे। ओह वेरी सो नाइस। हमारे 6,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है स्पीकिंग के। तो आप अल्फा आईएल्स के साइट पे जाके अगर स्पीकिंग मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो एक एआई का इमेज आएगा। ओके। सो एआई अवतार आपको क्वेश्चन पूछेगा। सो लेट्स से डू यू लाइक ट्रैवलिंग बाय बस, तो उसके बाद माइक्रोफोन ऑन, आपको बोलना है ओके। yes, I love traveling by bus because it is one of the most common modes of transport here in Lahore, Pakistan. Actually, public buses are very well managed by the government, and I really find it convenient because they are very punctual. ठीक है, अगर बिल्कुल ये ठीक। से आपने बोल दिया तो आप तो 8-9 के लेवल पे गए। तो नहीं भी आता, कोई नहीं सुन रहा, टेंशन मत लो। आप क्या बोलते हैं, कंबल के अंदर घुस के स्टार्ट हो जाओ। मगर इफ यू डू दिस एवरी डे, फर्स्ट बेनिफिट आपको बोलता हूं कि अल्फा आईएल्स में जब भी आपने आंसर दिया, आप प्ले करके उसको सुन सकते हैं। सिर्फ आज नहीं, 2 हफ्ते बाद भी सुन सकते ओके, हैं। रिकॉर्डेड। यस, एंड केप्ट इन द डेटाबेस इन योर प्राइवेट अकाउंट। अब इसका फायदा बताता हूँ। 2 हफ्ते बाद जब आप वो फर्स्ट डे का ऑडियो सुनेंगे ना, तो हंसेंगे, यार आई वॉज टेरेबल, हाँ, मैं क्या था, क्या बन मैं गया तो हूँ। उर्दू बोल रहा था यार उस टाइम पे अब जाके इंग्लिश बोलने लगा सही हूँ। सही सो सही। ये सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। फ्लुएंसी तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं डे 1 पे आई वाज टेरेबल, डे 2 में थोड़ा इंप्रूव हुआ, डे 3 में थोड़ा, क्योंकि ये छोटे इंप्रूवमेंट्स होने, एक ही बार में स्टेरॉइड डाल के इतना बड़ा स्पीकिंग तो नहीं होने नहीं वाला, हो सकता, देखिए। बिल्कुल, ये तो सो इट प्रैक्टिस है। टेक्स टाइम। तो इसीलिए आपको एक अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक अच्छा सिस्टम के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होता है कि आप अपने आप को सुन के भी रियलाइज करेंगे कि आई एम मेकिंग प्रोग्रेस। और इसके साथ साथ आपको हम एक और चीज़ देते हैं कि आपको अगर अपने ट्रेनर को भेजना है अपनी ऑडियो, सो सेंड इट टू द ट्रेनर फॉर फीडबैक। सो हमारा एआई तो आपको इंस्टेंटली फीडबैक दे देगा, स्पीकिंग की केस में 3 सेकंड में नहीं देगा, 15 to 20 सेकंड्स लगेंगे। सही सही सही। तो आपने अपना आंसर खत्म किया, सबमिट किया, तो 20 सेकंड्स के अंदर आपको एक फीडबैक मिल जानी है कि आपकी इंडिकेटिव स्कोर ये है, आपका फ्लुएंसी ऐसा था, यू नीड टू वर्क ऑन दिस। अगर आपने कोई वर्ड को बहुत बार रिपीट किया तो एआई बोलेगा कि ये वर्ड को रिपीट मत करो यार, ये सिनोनिम्स यूज करो, अल्टरनेटिव है उसके लिए। अल्टरनेटिव्स भी देंगे। सो ग्रामर में आपके कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन, वर्ब, कैसे मिस्टेक्स हैं, वो भी पिन पॉइंट करके देंगे। और प्रोनाउंसिएशन में अगर आप किसी वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी हाईलाइट करके देंगे कि यू नीड टू वर्क ऑन दीज वर्ड्स। सो ये सारे फीडबैक प्लस आपके ट्रेनर के फीडबैक इफ दे आर यूजिंग आवर पोर्टल, तो ये सब कंबाइन करके क्या होता है कि आपको एक पीटी में, सॉरी आईएल्स में स्पीकिंग पार्टनर मिल जाता है। पाकिस्तान के ग्रुप्स हो, बांग्लादेश के ग्रुप्स हो, नेपाल के ग्रुप्स हो, फिलीपींस के ग्रुप्स हो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फेसबुक ग्रुप्स आईएल्स के ग्लोबली। वहाँ पे सबसे
बड़ा क्वेश्चन क्या होता है पता है? बताएं। आई नीड अ स्पीकिंग पार्टनर, इज एनीवन इंटरेस्टेड? अच्छा। ये तो लाइफ पार्टनर ढूंढने जैसा ही ज़्यादा हुआ। हाँ, बिल्कुल सही है। सो यू डोंट नीड अ स्पीकिंग पार्टनर, आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, जेब में ही है, उसे निकालें, अल्फा आइल्स पे जाके एक अकाउंट बनाएं और शुरू हो जाए, क्योंकि 6000 क्वेश्चन है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब हमने ये टेक्नोलॉजी डिज़ाइन किया था तो शुरू में हमको लगा था कि एक ही फेस से क्वेश्चंस पूछो यानी कि करेंगे। एक स्टिल रख दें एक हाँ, उसके ऊपर। फिर उसके बाद हमारी डिस्कशंस के बाद इनोवेशन टीम ने क्या बोला कि नहीं यार, एक ही फेस में क्या मजा है। तो वो ट्रैवल का क्वेश्चन कर रहा है तो एक ब्रिटिश लड़की पूछ रही है उसे, हाँ, तो नेक्स्ट करेगा तो फ्रूट्स का क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे अफ्रीकन लड़का पूछेगा। सो एवरी टाइम यू क्लिक नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक नया फेस मिलना है, नया एक्सेंट में मिलना है। ओके, क्योंकि आप एग्जाम हॉल पे गए तो यू डोंट नो कौन एग्जामिनर है। इट बिल्कुल। कुड बी अ ब्रिटिश गाय, इट कुड बी अ ब्रिटिश वुमन, इट कुड बी ऑस्ट्रेलियन गाय, ऑस्ट्रेलियन वुमन, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। हुँ। तो आपको एक्सेंट की एक्सपोजर भी मिलेगी, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इम्प्रूव योर लिसनिंग एज वेल एज योर स्पीकिंग। बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख़्याल में बड़ी एक हेल्दी डिस्कशन हो गई है इसके ऊपर, बिल्कुल और बिल्कुल मेरी कोशिश थी कि तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो इस आइट्स के हवाले से और पीटी के हवाले से तमाम क्वेश्चन जो है वो रखे जाएँ। और सर की मौजूदगी में चूँकि 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इन्होंने चेंज होते हुए भी देखा है। अभी एआई के दौर के अंदर है, तो मेरा एक मासूमाना सा क्वेश्चन है बिल्कुल कि अगले 5 सालों के अंदर आप एआई लर्निंग को कहाँ पे देखते हैं? आपने इतना अच्छा डिज़ाइन करके एक ऐप के अंदर तमाम चीज़ें रख दी हैं, हर एक चीज़ उसके अंदर मौजूद है, डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस मौजूद है, डिफरेंट बिल्कुल तरह के पार्टनर्स आपने दे दिए हैं, जिसके साथ हम्म, आप कंफर्टेबल है उसके साथ बात बिल्कुल। करें। अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं इसको? एआई अभी क्या होता है, जैसे मैं आपको एक आगे जाने से पहले पीछे लेके चलता हूँ। पहले एक टाइम था जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक अजीब सा चीज था, हुँ। सिलेक्टेड पीपल को आता था, हाँ, लिटरेट पीपल को आता था। बिल्कुल फिर बात। थोड़े ही टाइम में क्या हुआ कि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वो पहला क्वेश्चन क्या था? ऑफिस चला लेते हो? हाँ, ऑफ़िस आता है, एक्सेल आता है, बिल्कुल, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही आता करेक्ट। है। ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों चीज तो एक प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट बन गए थे। हुँ, सो वी आर गोइंग थ्रू द सेम स्टेज मेरे ख्याल में। ओके। क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ने हमें कितने आवर सेव किए हैं, वो तो जिन्होंने चलाया उनको ही उन्हें पता है। आइडिया है बिल्कुल, तमाम चीज़ें वहाँ पे ऑर्गनाइज़ कितनी थी, टाइम फ़ॉर्मूलाज़। सेव हुई है। हुँ, तो अभी एआई का भी रोल वही है। ओके, ह्यूमन का रिप्लेस कंप्लीटली करेगा, आई डोंट अग्री, अच्छा। मगर टाइम सेव डेफिनेटली करेगा और कन्वीनियंस डेफिनेटली देगा। हुँ, क्योंकि देखिए, अगर अभी हम जो बात कर रहे थे अल्फा के, वो एआई के साथ उसका इंटरेक्शन कितना कंफर्टेबल है उसे। क्योंकि वो बेडरूम में जब सब लोग सो गए, कोई हंसने वाला नहीं है। क्योंकि शुरू शुरू में तो यही होता है, पीपल आर अशेम्ड, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। शेम भी होते हैं। तो कोई सुनने वाला नहीं है, सारे सो गए, तो मोबाइल निकाल के वो शुरू हो सकते हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि दे आर कंफर्टेबल। उनको कंफर्ट भी इंपॉर्टेंट है, और एआई का भी एग्जैक्टली यही है। सो मेरे ख्याल में एआई इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू पीपल, और एआई मेरे ख्याल से अभी के टाइम में सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। सो एआई ट्रेनिंग के लिए आई वुड स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेकमेंड कि ट्रेन करें अपने आप को। क्योंकि ये कल के दिन जॉब इंटरव्यूज पे जाएंगे तो पूछेंगे, क्लाउड आता है, हाँ, जेमिनाई चलाया है, बिल्कुल, बिल्कुल। चैट जीपीटी चलाया है। हुँ, हुँ, तो वहां पे जाके नो बोलने से बेटर ये नहीं है कि अभी आप ट्रेनिंग ले लें। सही बात। तो एआई इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल इंडस्ट्री, स्पेशली वाइट कलर जॉब जो बोलते हैं हम। हुँ। सो वाइट कलर जॉब के सेक्टर में तो इट्स गोइंग टू बी इम्परेटिव। चलें जी, वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, जो कि आइट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं और किसी स्कॉलरशिप के ऊपर वो काम करना चाहते हैं, तो ये 2 ऐप्स हैं जो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आप अभी जाएँ, इसको डाउनलोड करें, इसको एक्सप्लोर करें, यकीनन ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसका लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जितना भी फ़ायदा जो है वो उससे उठा सकते हैं, आप लोग उठाएँ। थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी।